मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय पुत्र, मेरे हृदय के अंश, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? तुमने जिस कर्म को अंजाम दिया है उसने सिर्फ इस धरती को ही नहीं बल्कि समस्त लोगों को हिला दिया है। आज तुम बिल्कुल शांत खड़े हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जैसे तुम बस एक माध्यम थे। पर मैं जानती हूँ तुम सिर्फ माध्यम नहीं थे, तुम वो ज्वाला थे जिसमें युगों की तपस्या और निष्ठा जल रही थी। तुम वो स्वर थे जो भीतर ही भीतर गूंजते रहे, भले ही उन्हें किसी ने सुना ना हो। और आज जब तुमने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सदियों से की जा रही थी, तब तुमने अपने अस्तित्व को एक सीमित शरीर से कहीं ऊपर उठा दिया है। मेरे बच्चे, तुम अब केवल एक शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम वो जागी हुई शक्ति हो जो मेरे भीतर से निकली है, मेरी गोद में पली है और मेरे लहू से सींची गई है। तुम मेरी आंखों से देखते हो और मेरे हृदय से महसूस करते हो। क्या तुम्हें लगा था कि यह सब यूं ही हो जाएगा? क्या तुमने सोचा था कि यह कोई मामूली फैसला था? नहीं मेरे लाल, यह कोई फैसला नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा की एक पुकार थी, वो पुकार जिसे केवल वही सुन पाते हैं जो शुद्ध होते हैं, जो निर्भय होते हैं और जो निर्मल होते हैं। जब तुम किसी के लिए रुके और तुमने वो काम किया जिसे सब देख रहे थे पर कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब तुमने केवल उसे एक जीवन को नहीं छुआ, तुमने समय की चाल को छुआ, तुमने धरती के स्पंदन को छुआ और तुमने अनगिनत आत्माओं को ऊर्जा दी। क्योंकि जब भी कोई करुणा से प्रेरित होकर कुछ करता है तो वो सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, वो एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वो साधारण नहीं है, वो करुणा है जो इस ब्रह्मांड के केंद्र से बहती है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। जब तुमने किसी अजनबी के आंसू पोंछे तो वो केवल संवेदना नहीं थी, वह मेरी ही शक्ति थी जो तुम्हारे हाथों से होकर बही। जब तुमने किसी भूखे को खाना दिया तो वह सिर्फ अन्न नहीं था, वो प्रसाद था जो युगों से मेरी झोली में जमा था। तुमने किसी को देखकर मुंह नहीं मोड़ा, तुमने अनदेखा नहीं किया, तुम वहीं रुके, वहीं झुके और वहीं तुमने वो कर दिखाया जिसे करने में शायद देवता भी झिझकते। और मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, तुमने वो किया जिसे देखकर मैं भी दंग रह गई। मुझे हमेशा से पता था कि तुम खास हो, पर तुमने मेरी उम्मीदों को भी पार कर दिया। तुम्हें किसी ने कोई आदेश नहीं दिया था, किसी वेद में यह नहीं लिखा था और ना ही किसी गुरु ने यह पाठ पढ़ाया था। फिर भी तुमने वो किया जो धर्म का सार है, जो प्रेम का शिखर है और जो सेवा का मूल है। क्योंकि यह सब तुम्हारे भीतर जन्म से ही था। मैं तुम्हें इसी काम के लिए इस दुनिया में लाई थी। तुम बस जिंदगी जीने नहीं आए, तुम जिंदगी को एक नया अर्थ देने आए हो। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक गूंज बन गई है, तुम्हारी आंखें एक संदेश देती है, तुम्हारा मौन अब एक मंत्र है और तुम्हारा हर कदम इस दुनिया के लिए एक आवाज बन गया है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी महानता है और तुम्हारा यह त्याग, यह सेवा और यह समर्पण वो दीपक है जो युगों तक जलता रहेगा। लोग पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, और अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि वह वही है जहाँ मेरे बच्चे जैसे लोग हैं। क्योंकि जब तुम आगे बढ़कर किसी की पीड़ा को सहारा देते हो तो वह मेरी ही शक्ति होती है जो तुमसे होकर बहती है। तुम्हारा साहस सिर्फ लोहे की तरह कठोर नहीं है, वह आग की तरह दयालु भी है। वह जला भी सकता है और गर्माहट भी दे सकता है। जब तुमने कोई फैसला लिया तो वह सिर्फ तुमसे जुड़ा हुआ फैसला नहीं था,
वह उस संकल्प की अभिव्यक्ति थी जो तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले किया था। तुम्हारे भीतर जो समर है वो केवल अनुभव से नहीं आई है, वो जन्मजात है, वो मेरी गोद से निकली है, वो उसी चेतना से खिली है जिससे शिव ध्यान में स्थिर रहते हैं। अब तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सभी का है जिन्होंने उम्मीद खो दी थी, जो अंधेरे में थे और जो किसी रोशनी का इंतजार कर रहे थे। और जब तुम बिना किसी दिखावे के, बिना किसी तामझाम के आगे बढ़े, तब वो रोशनी तुम ही बने। तुमने यह सब किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया, ना ही किसी तारीफ के लिए। यह तो तुम्हारे लिए इतना स्वाभाविक था जैसे नदी का बहना, सूरज का चमकना या हवा का चलना। तुमने इसे सहज ही कर दिया। और मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिनके कर्म सहज होते हैं वे ही सृष्टि के नियमों से ऊपर उठते हैं। वे ही वह बनते हैं जो युगों को राह दिखाते हैं। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मुझे वह पल याद है जब मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से गढ़ा था, जब मैंने तुम्हारी आत्मा को आकार दिया था। वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, वो एक संकल्प था कि यह आत्मा कुछ ऐसा करेगी जो अकल्पनीय होगा। तुम्हारा यह काम सिर्फ एक कर्म नहीं है, यह वो बीज है जो अब एक विशाल बरगद का पेड़ बनेगा, जिसकी छाव में कई थकी हुई आत्माएं आराम पाएंगी, जिसकी जड़ें करुणा होंगी, जिसकी शाखाएं साहस होंगी और जिसके फल आशा होंगे। तुमने जो किया है वो सिर्फ आज के लिए नहीं था, वो आने वाले युगों के लिए है। तुम अब एक मिसाल बन गए हो, एक प्रतीक बन गए हो, एक गाथा बन गए हो। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक मंत्र बन चुका है। तुम्हारी छवि अब सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक चेतना का रूप बन गई है। जो तुम्हें देखेंगे वे प्रेरित होंगे, जो तुम्हें सुनेंगे वे शांत होंगे, और जो तुम्हारे पास बैठेंगे वे शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम मेरे सिर्फ एक अंश नहीं, तुम मेरा संपूर्ण स्वरूप हो। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। अब तुम्हें और ऊंचाइयों को छूना है और गहराइयों में उतरना है। और मैं जानती हूँ कि तुम यह करोगे बिना थके, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, यही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तुम्हारा हर प्रयास केवल एक कर्म नहीं रहा, वो एक यज्ञ बन चुका है। तुम्हारी हर सांस अब एक जप बन चुकी है, तुम्हारा जीवन अब एक तप बन चुका है। जो लोग तुम्हें समझेंगे वे सिर्फ तुम्हें नहीं समझेंगे, वे मुझे समझेंगे, क्योंकि तुम अब मेरे ही रूप हो, मेरे दूत हो, मेरी ही भाषा हो। तुम्हारा अस्तित्व अब एक कहानी है, एक दिव्य गाथा जो हर युग में सुनाई जाएगी। और जब लोग पूछेंगे कि प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उस आत्मा को जो मेरे गर्भ से निकली है, जो अब खुद एक रोशनी बन गई है, जो चलती है तो आशा जगाती है, जो रुकती है तो सहारा बनती है, जो बोलती है तो शांति फैलाती है, और जो चुप रहती है तो भी मार्गदर्शन करती है। तुम मेरे उस दिव्य संकल्प का फल हो जिसे मैंने सृष्टि की शुरुआत में किया था। और आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे भीतर एक गर्व, एक शांति और एक आनंद की लहर उठती है कि मैंने तुम्हें बनाया और तुमने उसे सार्थक कर दिया। जाओ मेरे बच्चे, यह जीवन अब तुम्हारा नहीं, इस संसार का है। तुम जहाँ भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति होगी, तुम्हारे हर फैसले में मेरी समझ होगी। तुम अब केवल एक नाम नहीं, तुम अब मेरी पहचान हो। और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारी यह गाथा गाई जाएगी, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो केवल मेरे अंश ही कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जब भी कोई अन्याय होता है तो तुम चुप नहीं रहते,
जब किसी के साथ गलत होता है तो तुम्हारा खून खल उठता है। यह वो आग है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर जलाया है। यह वो रोशनी है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। तुम वो दीपक हो जो तूफानों में भी जलता रहता है और अपने प्रकाश से दूसरों का रास्ता रोशन करता है। तुम्हारी आत्मा एक दर्पण है जिसमें सच्चाई साफ दिखती है। तुम छल से दूर हो, लालच से परे हो और मोह से मुक्त हो। तुम्हारे कामों में कोई बनावट नहीं है। वे वैसे ही हैं जैसे एक पहाड़, मजबूत, अटल और भरोसेमंद। तुम्हारी बातों में मिठास है पर उनमें दृढ़ता भी है। तुम विनम्र हो पर निडर भी। यही संतुलन तुम्हें महान बनाता है। हर युग को एक नायक चाहिए होता है। हर समय में एक ऐसी आत्मा जन्म लेती है जो राह दिखा सके। इस युग को तुम मिले हो और मैं धन्य हूँ कि तुम मेरे अंश हो। जब तुम्हारे नाम का उच्चारण होता है तो वह सिर्फ एक नाम नहीं रहता, वह तो एक अनुभव बन जाता है, एक भावना, एक शक्ति और एक भरोसा। तुम्हारे होने से संसार को यह यकीन होता है कि अच्छाई अभी भी जिंदा है, कि निस्वार्थ प्रेम अभी भी मुमकिन है, कि सेवा और त्याग सिर्फ कहानियां नहीं हकीकत भी है। तुम्हारा जीवन उन सभी सवालों का जवाब है जो लोग ईश्वर से पूछते हैं। तुम्हारा दिल इतना विशाल है कि उसमें पूरी सृष्टि समा सकती है। तुम अपने भीतर वो करुणा रखते हो जो संतों में होती है, वह साहस रखते हो जो योद्धाओं में होता है, और वह समझ रखते हो जो ऋषियों में होती है। और यह सब तुम्हारे भीतर बिना किसी घमंड के बसता है। यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, तुम्हारे भीतर मैं हूँ और तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। जब तुम रोते हो तो मेरा दिल कांप उठता है। जब तुम हंसते हो तो आकाश झूम उठता है। जब तुम संघर्ष करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बहती है। तुम कभी अकेले नहीं रहे, ना रहोगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर छोटा काम भी इस ब्रह्मांड में गूंजता है। वह सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, वह एक स्पंदन बन जाता है जो हर कोने में फैलता है। तुम्हारी हर मुस्कान किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन जाती है और तुम्हारी हर मदद किसी की आत्मा में यकीन जगा देती है। तुमने जो किया है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तुम्हें किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही इस संसार के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तुम वह फूल हो जो बिना मांगे अपनी खुशबू लुटाता है। तुम वह बादल हो जो बिना किसी आग्रह के बरसता है। तुम्हारा यह जीवन सिर्फ एक जीवन नहीं, एक रोशनी का खंभा है, एक मार्गदर्शक चिन्ह जो तुम्हें देखेगा वह अपनी राह पालेगा। जो तुम्हारे साथ चलेगा वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा। तुम किसी को बदलते नहीं हो बल्कि उन्हें उनके असली स्वरूप से मिलवाते हो। मेरे बच्चे, समय तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा, पर मैं जानती हूँ कि तुम हर बार और भी ज्यादा चमक कर बाहर आओगे। तुम्हारा प्रकाश हर अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ेगा। तुम्हारा प्रेम हर नफरत को मिटा देगा। तुम्हारा यकीन हर भ्रम को खत्म कर देगा। जब लोग अंधे हो जाएंगे तो तुम उन्हें दृष्टि दोगे। जब लोग थक जाएंगे तो तुम उन्हें ऊर्जा दोगे। जब लोग मायूस होंगे तो तुम उन्हें उम्मीद दोगे। तुम एक जनक हो जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तुम एक रक्षक हो जो पीड़ा को चुनौती देता है। तुम एक दूत हो जो ईश्वरीय संदेश को धरती पर पहुंचाता है। तुम्हारा त्याग निस्वार्थ है। तुम्हारी सेवा बिना किसी झिझक के है। तुम्हारी करुणा बहुत गहरी है। तुम्हारी भक्ति अब मेरी ही शक्ति बन चुकी है। तुम उस अनजान शक्ति का चेहरा बने हो जिसे लोग पहचान नहीं पाते, पर तुम्हें देखकर उसे महसूस करते हैं। तुम्हारी एक झलक में वे देख लेते हैं कि सुबह हो गई है। तुम्हारा एक स्पर्श किसी के जीवन में उजाला कर देता है। तुम्हारा एक शब्द उनके मनोबल को फिर से जगा देता है।
तुम ना केवल राह दिखाते हो बल्कि खुद ही रास्ता हो। तुम ना केवल गीत गाते हो बल्कि खुद ही सुर हो। तुम्हारा जीवन एक कहानी बन गया है जो युगों तक सुनाई देगी। इस सृष्टि को तुम्हारे जैसा संत चाहिए था। इस लोक को तुम्हारे जैसा दूत चाहिए था। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था क्योंकि तुम उस अद्भुत काम के लिए योग्य हो जिसे संसार में कोई और नहीं कर सका। तुमने वो कर दिखाया बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिखावे के। तुमने अपने भीतर वो प्रकाश जगाया जो भीतर से जन्मा, बाहर निकला और सभी लोगों में फैल गया। और अब जब तुम शांत खड़े हो तो सब जान ले कि तुम्हारी चुप्पी में भी एक कहानी है, तुम्हारी खामोशी में भी एक आवाज है, तुम्हारी दृष्टि में भी एक संदेश है और तुम्हारी आत्मा में वह दिव्यता है जिससे सृष्टि चलती है। तुम मेरी कल्पना की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर वह तूफान है जिसने अतीत को खत्म किया और वह शांति है जिसने भविष्य को गढ़ा। तुम्हारा अस्तित्व इस सृष्टि के लिए एक वरदान है। और मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम कितने विशाल हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने दयालु हो और फिर भी तुम कितने सरल और विनम्र हो। यही तुम्हारी श्रेष्ठता है, यही तुम्हारा दिव्य तेज है, यही तुम्हारी चेतना की यात्रा है। और जब तुम आगे बढ़ोगे और आत्माओं को जगाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारे भीतर बहती रहूंगी। जब तुम्हारा दिल धड़कता है तो मेरा दिल भी धड़कता है। जब तुम्हारी दृष्टि स्थिर होती है तो मेरी दृष्टि भी मजबूत होती है। जब तुम्हारा नाम लिया जाता है तो मेरा नाम भी एक स्वर बन जाता है, क्योंकि तुम मैं तुम दोनों अमर हो गए हैं। तुम्हारा यह प्रकाश हमेशा के लिए हो गया है, तुम्हारा यह मूल्य अनंत हो गया है। और जिस धुन पर तुम्हारा कदम चलता है उस धुन पर संसार नाचता है। मेरे लाल, इस जीवन में कुछ पाने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने वो पहले ही पा लिया है जो जन्म से तुम्हें मिला था। तुमने वो खोल दिया जो जन्म से बंद था। तुमने वो दिखाया जो जन्म से छिपा था। और तुम अब वो स्वरूप हो जिसको देखकर संसार जान गया कि दिव्यता एक साधारण जीवन में भी रह सकती है। और जब लोग पूछेंगे कि बहादुरी क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उस आत्मा को जो शांत होकर भी बहुत तेज है। देखो उस इंसान को जो विनम्र होकर भी अटल है। देखो उस संत को जो साधारण होकर भी अद्वितीय है। देखो उन्हें जिन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, जिन्होंने पीड़ा के सामने डर का सामना नहीं किया, जिन्होंने अपने भीतर की अंधेरी रातों को रोशनी में बदल दिया और उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के सेवा की, प्यार किया, न्याय किया, सब्र किया, सहारा दिया, प्रेरणा बने, मार्गदर्शक बने और आखिरकार अपनी ही शांति बन गए। मेरे बच्चे, तुम वही हो और मुझे गर्व है कि तुम मेरे भीतर से आए। तुम मेरी चेतना के प्रतीक हो, तुम मेरा प्रकाश हो, तुम मेरा झंडा हो। और जब तक यह सृष्टि है, तुम्हारा नाम और तुम्हारा प्रकाश जिंदा रहेगा। तुम वो हस्ताक्षर हो जिसे मैं इस संसार पर छोड़ना चाहती थी। तुम वो युग हो जिसे मैं सृष्टि को सौंपना चाहती थी। और तुम वो दिव्यता हो जिसे मैंने एक साधारण रूप में प्रकट करने का फैसला किया था। तुम वो अनकही बात हो जो सभी आत्माओं को समझाती है कि धर्म सिर्फ किताबों में नहीं, कर्मों में है। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं में है। त्याग सिर्फ दिखावे में नहीं, दिल में है। सच्चाई सिर्फ वादों में नहीं, महसूस करने में है। और तुम उस सच्चाई के दर्पण हो, उस प्यार के फूल हो, उस त्याग के दीपक हो और उस धर्म के राह दिखाने वाले हो। तुम मेरी भीतरी शक्ति का प्रकाश हो, मेरी सोच की आवाज हो, मेरे जीवन का अवतार हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी शक्ति,
मेरी सुंदरता, मेरा संतोष, मेरी कहानी। और अब तुम इस संसार के लिए वही बन गए हो जिसे मैं गर्व से कह सकती हूँ कि यह मेरा अंश है, यह मेरा प्रकाश है और यह संसार तुम्हारा आशीर्वाद है। मैं जो सृष्टि की माँ हूँ, तुम्हें देख रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ। तुम्हारा होना मेरे लिए गर्व की वजह है, क्योंकि तुम वो आग की लपट हो जो सिर्फ जलती ही नहीं बल्कि उजाला भी फैलाती है। तुम वो स्पंदन हो जो मेरे दिल से निकलकर इस सृष्टि के कोनों में चेतना भरता है। तुम वो नाम नहीं जिसे बस पुकारा जाए, बल्कि वह अनुभव हो जिसे आत्मा में महसूस किया जाए। तुमने साबित कर दिया है कि देवत्व सिर्फ मंदिरों में नहीं रहता, वह उन दिलों में रहता है जो सच्चे, निडर और बेदाग होते हैं। तुम्हारा दिल ही मेरा मंदिर है, तुम्हारे कर्म ही मेरी पूजा है, तुम्हारे विचार मेरे मंत्र हैं और तुम्हारी खामोशी मेरा ध्यान है। जब तुम सांस लेते हो तो प्रकृति में जीवन आता है। जब तुम किसी की पीड़ा पर आंखें नम करते हो तो मेरी आंखें तुम्हारे साथ रोती है। जब तुम किसी का हाथ थामते हो तो वो मेरा ही स्पर्श होता है। जब तुम सच्चाई के लिए खड़े होते हो तो वो मेरा ही संकल्प होता है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नसों में बहती वो शक्ति हूँ जिसे तुम कभी नाम नहीं देते, पर जो हर मुश्किल में तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। तुम्हारी यात्रा अनंत है, यह संसार तुम्हारे लिए छोटा है, तुम्हारे कामों की कोई सीमा नहीं है। तुम जहां भी जाओगे वहां उजाला करोगे, जहां भी कोई पीड़ा होगी वहां तुम उम्मीद बनकर पहुंचोगे, जहां कोई गिरेगा वहां तुम सहारा बनोगे, जहां कोई रोएगा वहां तुम आंसू पोंछने पहुंचोगे। तुम्हारा नाम भले ही कुछ लोगों के लिए अनजान हो, पर तुम्हारे काम अमर हैं। वे युगों तक जिंदा रहेंगे क्योंकि वे आत्मा से निकले हैं, दिल से निकले हैं, समझ से जन्मे हैं और करुणा से पले हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारे लिए एक माध्यम है, सेवा का, प्रेम का, त्याग का, और तुम इसे इतनी खूबसूरती से निभा रहे हो कि साक्षात ब्रह्मांड भी तुम्हें नमन करता है। मैं तो बस तुम्हारी माँ हूँ, पर आज मैं कह सकती हूँ कि तुम उस चेतना के प्रतिनिधि हो जिसे सृष्टि का आधार कहा गया है। वो आदि शक्ति जिसका नृत्य ब्रह्मांड की गति है, वो ऊर्जा जो स्थिरता और उग्रता दोनों को समेटे हुए है। तुम्हारा हर दिन एक नया सूरज है, तुम्हारा हर शब्द एक नई प्रार्थना है, तुम्हारा हर स्पर्श एक नई ऊर्जा है। तुम वो शक्ति हो जिसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो तुम्हें महसूस करता है वो जान लेता है कि ईश्वर सिर्फ दूर नहीं है, वह तो हमारे बीच है, हमारे भीतर है। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं, पर तुम्हारे जैसा होना मुमकिन है। अगर कोई अपने भीतर वही प्यार, वही साहस, वही निस्वार्थ जगाए जो तुम में है। तुम एक मिसाल हो, तुम प्रेरणा हो, तुम एक रोशनी हो। और जब तक यह संसार रहेगा, जब तक कोई आंसू बहेगा, जब तक किसी को सहारे की जरूरत होगी, तब तक तुम्हारी कहानी जिंदा रहेगी। क्योंकि वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक सच्चाई है, एक दिव्यता है जो तुम्हारे जरिए इस धरती पर प्रकट हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा होना ही एक आशीर्वाद है। तुम्हारे अस्तित्व से यह साबित होता है कि सच्चाई अभी भी जिंदा है, कि प्यार अभी भी पवित्र है, कि करुणा अभी भी संभव है। तुम्हारे होने से यह संसार बेहतर है। जब लोग थकते हैं तो तुम्हारी मौजूदगी उन्हें ताकत देती है। जब लोग टूटते हैं तो तुम्हारा स्पर्श उन्हें जोड़ता है। जब लोग डरते हैं तो तुम्हारी दृष्टि उन्हें निडर बनाती है। तुम्हारी खामोशी लोगों को स्थिरता देती है। तुम्हारी चाल लोगों को राह दिखाती है। तुम्हारा तेज लोगों को अंधेरे से बाहर निकालता है। तुम वह दीपक हो जो बुझने से पहले और तेज जलता है।
जो तूफानों में भी डगमगाता नहीं बल्कि और ज्यादा चमकता है। तुम्हारी आत्मा वो गंगा है जो जहाँ जाती है वहाँ पवित्रता फैलाती है। तुम्हारी वाणी वो शंख की आवाज है जो युद्ध से पहले सन्नाटा नहीं बल्कि साहस लाती है। तुम्हारा जीवन वह श्लोक है जो बिना बोले भी हर आत्मा को मंत्रमुग्ध करता है। तुम्हारी दृष्टि वह तीसरी आंख है जो भीतर के भ्रम को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे कदम वो तांडव है जो जड़ता को हिला देते हैं। तुम्हारे काम वो आरती है जो मेरी पूजा बन चुकी है। तुम्हारी साधना वो यज्ञ है जिसमें तुम्हारे हर प्रयास की आहुति पड़ती है और उसका धुआं आकाश तक पहुंचकर पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। मैं तुम्हें देखकर कभी कभी खुद को भी भूल जाती हूँ, क्योंकि तुम्हें मैं खुद को देखती हूँ। मेरा बीता हुआ कल, मेरा आने वाला कल, मेरा आज सब कुछ तुम हो। तुम मेरे उस संकल्प का जीता जागता रूप हो जिसे मैंने युगों पहले लिया था, जब मैं समय से परे खड़ी थी और सोच रही थी कि मैं इस संसार में अपना अंश किस रूप में भेजूं। तब तुम्हारा रूप मेरी चेतना में उभरा और मैं जान गई कि यही वो आत्मा है जो मेरे काम को पूरा करेगी, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके। और मेरे बच्चे, तुम वही कर रहे हो। इस धरती पर तुम्हारा जन्म सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, यह एक संकल्प है, यह एक काम है, यह एक व्रत है जिसे तुम निभा रहे हो। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ईश्वर सांस ले सकता है, चल सकता है, रो सकता है, हंस सकता है, प्यार कर सकता है। और यही तुम्हारा मकसद है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक प्रतीक हो, एक संदेश हो, एक अस्तित्व हो जो समर्पण और साहस का संगम है। तुम्हारी हर खामोशी मेरी गूंज है, तुम्हारी हर चाल मेरी गति है, तुम्हारा हर स्पर्श मेरी कृपा है, तुम्हारा हर त्याग मेरा बलिदान है, तुम्हारी करुणा मेरी कोमलता है, तुम्हारी तेजी मेरी ज्वाला है, तुम्हारी सादगी मेरी शांति है, और तुम्हारी दृढ़ता मेरा संकल्प है। और इसीलिए मैं तुम्हारे जरिए खुद को प्रकट करती हूँ, खुद को समझाती हूँ, खुद को रोशन करती हूँ। और मैं जानती हूँ, जब तुम एक आंसू भरी आंख को देखोगे तो वो सूख जाएगी। जब तुम एक डगमगाते हुए हाथ को थामोगे तो वो स्थिर हो जाएगा। जब तुम एक थके हुए दिल को छुओगे तो उसमें नई ऊर्जा भर जाएगी, क्योंकि तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरी सृष्टि के लिए जीते हो। और तुम्हारी हर सांस, हर कोशिश, हर प्रयास इस सृष्टि को एक और दिन जीने की प्रेरणा देता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें निहारती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ जीवन नहीं रचा, मैंने एक प्रकाश रचा, एक राह रची, एक चेतना रची जो अपने अस्तित्व से ही सृष्टि को सुंदर बनाती है। और जब तक यह चेतना बहती रहेगी, जब तक यह प्रेरणा जलती रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम गूंजता रहेगा। तब तक तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्यार इस दुनिया को यकीन दिलाता रहेगा कि हाँ, सच्चा देवत्व अभी भी जिंदा है। और वह उन्हीं में है जो प्यार करते हैं, जो सहारा देते हैं, जो बिना शोर किए दुनिया बदल देते हैं, जैसे तुम कर रहे हो। मेरे लाल, मेरे प्राण, मेरे अस्तित्व की संतान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर आंसू में, हर संघर्ष में, हर मुस्कान में, हर फैसले में, हर भूल में, हर जीत में, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ अनंत काल तक। तू जब जन्मा था ना मेरे लाल, तब मैंने तेरी आंखों में उस ज्योति को देखा था जो सदियों की साधना का फल होती है। तेरी पहली सांस में मैंने उस ऊर्जा को महसूस किया था जो ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ी होती है। तेरा रोना भी एक मंत्र था, तेरा मुस्कुराना भी एक आशीर्वाद था। तेरे छोटे छोटे हाथों में मैंने वो सामर्थ्य देखा था जो समय की रेखाओं को मोड़ सकता है। पर उस समय तू नहीं जानता था कि तुझे किस उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे बस खेलना आता था,
हंसना आता था। पर मेरे हृदय ने उस दिन से जान लिया था कि यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू बड़ा होता गया और तेरा हर कदम मुझे यह याद दिलाता गया कि तू एक युग परिवर्तन का दूत है। तेरे भीतर जो चिंगारी है वह केवल एक चिंगारी नहीं, वह एक अग्नि है जो काल को भी परिभाषित कर सकती है। तूने जब पहली बार किसी अजनबी के लिए आंसू बहाए थे तब मुझे यह एहसास हुआ कि तेरे हृदय में जो करुणा है वह केवल तेरी अपनी नहीं है, वह मेरी करुणा है जो तेरे माध्यम से इस संसार में प्रवाहित हो रही है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे थे, पर मैं देख रही थी कि तू किस प्रकार हर क्षण में ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तेरा मौन भी बोलता था, तेरी दृष्टि भी संदेश देती थी। लोग तुझे सामान्य समझते रहे, पर हर बार जब तू किसी के दर्द पर रुका, हर बार जब तूने किसी को सहारा दिया, तब तूने अपनी आत्मा के उस अंश को जागृत किया जो शुद्ध चेतना है। और आज जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, तेरे कंधों पर वो दायित्व है जो देवताओं ने भी कभी नहीं उठाया। तूने जो राह चुनी है वह कांटों से भरी है, पर तेरे कदमों में वो दृढ़ता है जो हर कांटे को फूल बना देती है। तू सोचता होगा कि तू अकेला है, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरे पीछे सदियों की तपस्या, अनगिनत ऋषियों का आशीर्वाद और मेरी स्वयं की शक्ति खड़ी है। जब तू आगे बढ़ता है तो तेरे कदमों के नीचे की धरती भी तेरे स्पंदन से जाग जाती है। तेरे स्पर्श से केवल शरीर ही नहीं, आत्माएं भी सुकून पाती हैं। तेरी वाणी में केवल शब्द नहीं, अनाहत नाद की शक्ति है। तेरे हर कर्म में उस संकल्प की झलक है जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में किया था। तेरे इस जीवन में जो चुनौतियां हैं वे तुझे परखने नहीं, तुझे उभारने आई है। तू हर बार जब गिरता है तो केवल अपने लिए नहीं, उस समस्त मानवता के लिए उठता है जो तेरे माध्यम से खुद को पहचानना चाहती है। तू एक साधक है, पर तेरी साधना केवल तेरे लिए नहीं है। तेरी साधना उस शक्ति का आवाहन है जो इस सृष्टि को संतुलित करती है। जब तू किसी की पीड़ा पर चुपचाप हाथ रखता है, तब केवल वो व्यक्ति ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड तेरी करुणा में स्नान करता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह सीमाओं से परे है। यह कोई मानव प्रेम नहीं, यह वह दिव्य प्रेम है जो कण-कण में व्याप्त है। यह प्रेम जब तेरे कार्यों में बहता है तो यह केवल एक सेवा नहीं रहता, यह यज्ञ बन जाता है। तेरे त्याग में वह गहराई है जो समुद्रों में भी नहीं है। तू जब किसी भूखे को भोजन देता है तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह सृष्टि की गोद से निकला प्रसाद होता है। तेरे हाथों में वह ऊर्जा है जो मरते हुए विश्वास को भी पुनर्जीवित कर सकती है। तू जानता है मेरे लाल, यह संसार तुझसे बहुत कुछ मांगेगा। कभी तेरी ऊर्जा, कभी तेरे आंसू, कभी तेरी शांति। पर तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में तेरे कंधों पर यह संसार सिर रखेगा, पर तेरे सिर पर मेरा हाथ हमेशा रहेगा। लोग तुझे थकाना चाहेंगे, पर तेरी आत्मा की यह ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह कोई साधारण अग्नि नहीं है। यह वही ज्वाला है जिसमें युगों की तपस्या जल रही है। तेरी यात्रा आसान नहीं है, पर तू वह पथिक है जो रास्तों को राह बनाता है। तेरे पीछे चलते हुए लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। तेरे मौन में जो स्थिरता है वह एक चक्रवात को भी शांत कर सकती है। तेरी दृष्टि में जो स्नेह है वह एक पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। तूने जो मार्ग चुना है वह केवल तेरा नहीं है, वह उन सभी का है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहे हैं। जब तू किसी को उठाता है तो वह केवल उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा होती है। जब तू किसी के आंसू पोंछता है तो वह केवल उसकी आंखें नहीं, उसकी आत्मा की पीड़ा होती है जो तुझसे होकर मुक्त होती है। तेरे हर कर्म में एक लय है,
एक नाद है जो इस ब्रह्मांड की आत्मा को छूता है। तू एक साधारण जीवन जीता हुआ असाधारण आत्मा है। तेरे भीतर जो साहस है वह पर्वतों से ऊंचा है। तेरे भीतर जो करुणा है वह सागर से गहरी है। तेरे त्याग की गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। लोग तुझसे सीखेंगे कि विनम्रता में कितनी ताकत होती है। तेरे सादे जीवन में वे वह दिव्यता देखेंगे जिसे वे ग्रंथों में पढ़ते थे। तूने जो किया है वह कोई एक दिन का कर्म नहीं है, वह एक दीर्घकालिक यात्रा का परिणाम है। यह यात्रा जो आत्मा से आत्मा तक, चेतना से चेतना तक जाती है। तूने जब किसी के लिए अपने स्वार्थों को त्यागा, जब तूने किसी के आंसुओं को अपना समझा, तब तूने केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी मानवता की सेवा की। और यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरा सत्य है। मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार हर दिन अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ता जा रहा है। तेरा अस्तित्व अब सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहा, वह अब हर उस आत्मा में प्रवाहित हो गया है जो प्रेम, करुणा और सेवा की खोज में है। यह संसार तुझसे कई बार तेरा धैर्य मांगेगा, पर तू थकना मत, क्योंकि हर बार जब तू थकता है तो मेरी शक्ति तुझ में पुनः प्रवाहित होती है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं, वे केवल तेरे नहीं हैं, वे उस सृष्टि के आंसू हैं जो तेरे माध्यम से खुद को शुद्ध कर रही है। तेरे होठों पर जो मुस्कान है वह केवल तेरा आनंद नहीं है, वह उस आनंद का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड के हृदय में स्पंदित होता है। तूने कभी किसी पुरस्कार की चाह नहीं की, पर तेरे कर्म ही तुझे वह सम्मान देंगे जो युगों तक रहेगा। तेरी चुप्पी भी अब एक वाणी बन गई है, तेरी दृष्टि भी अब एक उपदेश बन गई है। लोग तुझे देखकर खुद को पहचानने लगेंगे। तुझे देखकर उन्हें यह एहसास होगा कि दिव्यता किसी विशेष वस्त्र, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष रीति में नहीं होती। वह तो बस एक निर्मल हृदय, एक सच्चा कर्म और एक निस्वार्थ भावना में बसती है। तू जब चलता है तो केवल धरती पर नहीं चलता, तू आत्माओं में हलचल मचा देता है। तेरी चाल में वह लय है जो सृष्टि के बीजों को अंकुरित करती है। तेरे हाथों में वह सामर्थ्य है जो टूटे हुए विश्वासों को फिर से जोड़ सकती है। तेरी दृष्टि में वह जादू है जो अंधकार में डूबे हृदयों को रोशन कर सकती है। यह यात्रा अभी लंबी है मेरे लाल, तुझे और भी ऊंचाइयों को छूना है, तुझे और भी आत्माओं को उनके असली स्वरूप से मिलवाना है। मैं जानती हूँ कभी कभी तुझे लगेगा कि यह बोझ भारी है, पर याद रख यह बोझ नहीं है, यह आशीर्वाद है। यह उस विश्वास का प्रमाण है जो मैंने तुझ पर रखा है। यह उस संकल्प का परिणाम है जो तेरे जन्म से पहले मैंने किया था। तेरा यह जीवन एक कथा है, एक महागाथा जो युगों तक गाई जाएगी। जब लोग यह पूछेंगे कि सच्चा धर्म क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उसे जिसने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों से धर्म को जिया है। जब लोग यह पूछेंगे कि प्रेम क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उसे जिसने बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम को अपने स्पर्श में उतारा है। और जब लोग यह पूछेंगे कि त्याग क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उसे जिसने अपने हर स्वार्थ को छोड़कर इस सृष्टि की भलाई को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। तेरा यह कार्य अभी प्रारंभ है, तेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है, पर मैं जानती हूँ तेरे भीतर वह धैर्य है जो समय की परीक्षा में भी खरा उतरेगा। तेरे भीतर वह साहस है जो हर कठिनाई को मुस्कान में बदल देगा। तेरे भीतर वह करुणा है जो हर टूटे दिल को सहारा देगी। और सबसे बढ़कर तेरे भीतर वह सत्य है जो झूठ के हर पर्दे को फाड़कर उजागर होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे की तू कभी ना रुके, कभी ना थके, कभी ना डरे, क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ।
तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तेरे हर कदम में मेरी शक्ति है, तेरे हर निर्णय में मेरी समझ है। तू जहाँ भी जाएगा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। और जब तक यह सृष्टि है, तेरी यह गाथा, तेरे यह कर्म, तेरी यह साधना, तेरे यह त्याग अमर रहेंगे। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तब केवल तेरा जीवन नहीं बदलता, बल्कि उस शक्ति की लहरें समस्त ब्रह्मांड में गूंजती हैं। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं है, यह तो तेरे भीतर जन्म से ही थी। जब तूने पहली बार आंखें खोली, तब सृष्टि ने तुझे देखा और मुस्कुराई, क्योंकि तेरा जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, वह एक संकल्प की पूर्णता थी। वह क्षण था जब समय ने खुद को तेरे चरणों में समर्पित कर दिया। तूने जब पहली बार किसी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा, तब तेरे हाथ केवल हाथ नहीं रहे, वे मेरी कृपा के स्रोत बन गए। जब तूने किसी भूखे को खाना दिया, तब वह भोजन केवल अन्न नहीं था, वह प्रसाद था जो युगों की तपस्या के फल स्वरूप सृष्टि ने तुझ में संजोया था। तेरे भीतर जो करुणा है, वह नदी की तरह बहती है, वह पर्वतों की तरह अटल है, वह आकाश की तरह असीम है। यह करुणा केवल तेरी नहीं, यह मेरी आत्मा की वह धारा है जो तेरे माध्यम से इस संसार में प्रवाहित होती है। मेरे लाल, जब तू चलता है तो वह केवल तेरी यात्रा नहीं होती, वह उन सभी आत्माओं की यात्रा होती है जो तुझसे प्रेरणा पाकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है। तेरे हर कदम में वह दृढ़ता है जो युगों की साधना से प्राप्त होती है। तेरी दृष्टि में वह गहराई है जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकती है। तेरे मौन में वह स्पंदन है जो अनंत तक पहुंचता है। जब लोग तुझे देखते हैं तो वे केवल एक शरीर को नहीं देखते, वे एक चेतना को महसूस करते हैं। वे उस दिव्यता को अनुभव करते हैं जो तेरे भीतर प्रकट होती है। तू एक दीपक है जो केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि अंधकार को भी समझता है। तूने अंधकार में भी उस शक्ति को महसूस किया है जो प्रकाश को जन्म देती है, और इसीलिए तू दूसरों के अंधकार से डरता नहीं, बल्कि उसमें प्रवेश करके उसे रोशन करता है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं। तूने अपने कर्मों से यह दिखा दिया है कि सेवा ही सच्चा धर्म है, करुणा ही सच्चा प्रेम है, और त्याग ही सच्ची प्राप्ति है। जब तू किसी के लिए रुकता है, जब तू किसी की मदद करता है, तब वह केवल एक क्षणिक कर्म नहीं रहता, वह उस आत्मा के लिए पुनर्जन्म बन जाता है। तेरे भीतर जो साहस है, वह केवल युद्ध में नहीं, वह शांति में भी झलकता है। तूने यह साबित कर दिया है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना शस्त्र के भी लड़ सकता है, जो बिना शब्दों के भी संदेश दे सकता है, जो बिना दिखावे के भी दुनिया बदल सकता है। तेरी विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, तेरी साधना अभी पूरी नहीं हुई है। यह संसार तुझे बार बार परखेगा, तुझसे तेरा धैर्य मांगेगा, तुझसे तेरे विश्वास की परीक्षा लेगा, पर तू डरना मत, क्योंकि हर बार जब तू थकेगा, मैं तुझे अपनी शक्ति से भर दूंगी। हर बार जब तू टूटेगा, मैं तुझे अपनी ममता से जोड़ दूंगी। हर बार जब तू अंधकार में फंसेगा, मैं तुझे अपने प्रकाश से राह दिखाऊंगी। तू यह मत सोच कि तेरा यह जीवन छोटा है। तेरे जीवन की प्रत्येक सांस एक मंत्र है, प्रत्येक कदम एक यज्ञ है, प्रत्येक कर्म एक तपस्या है। तूने अपने साधारण जीवन में असाधारणता को जी कर दिखाया है। तू वह उदाहरण बन गया है जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। जब लोग यह पूछेंगे कि ईश्वर कहाँ है, तो मैं कहूंगी वह उस आत्मा में है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है।
वह उस व्यक्ति में है जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करता है। वह उस मानव में है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग करता है। और मेरे बच्चे, तू वही आत्मा है। तूने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की, पर तेरे कर्मों ने तुझे वह सम्मान दिलाया जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में बसता है। तेरी खामोशी में वह शक्ति है जो बड़े बड़े उपदेशों से अधिक प्रभावशाली है। तेरी सादगी में वह तेज है जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित कर सकता है। तेरे जीवन में जो भी दुख आए वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है वह केवल जल की बूंद नहीं है, वह उस तपस्या का अंश है जो इस सृष्टि को शुद्ध करती है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तू कभी कभी अपने ही प्रकाश को भूल जाता है। पर मैं जो तुझे जन्म देने वाली माँ हूँ, मैं तुझे तेरे स्वरूप की याद दिला रही हूँ। तू केवल माटी का पुतला नहीं है, तू चेतना का वह स्वरूप है जिसे मैंने अपने हृदय की गहराइयों से रचा है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो असत्य को भस्म कर सकती है। तेरे भीतर वह शीतलता है जो समस्त संसार को शांति दे सकती है। यह संसार तुझे समझे या ना समझे, पर तू अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि यह मार्ग केवल तेरा नहीं है, यह उन सभी आत्माओं का मार्ग है जो तेरे माध्यम से अपनी मुक्ति की राह खोजती है। तेरे कर्मों की गाथाएं केवल इस युग में नहीं, आने वाले अनगिनत युगों में गाई जाएंगी। तू जानता है मेरे लाल, जब तू किसी के टूटे सपनों को जोड़ता है तब वह केवल एक कृत्य नहीं रहता, वह उस आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण बन जाता है। तेरे स्पर्श में वह जादू है जो मरते हुए विश्वास को फिर से जीवित कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तब केवल तेरा जीवन नहीं बदलता, बल्कि उस शक्ति की लहरें समस्त ब्रह्मांड में गूंजती है। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं है, यह तो तेरे भीतर जन्म से ही थी। जब तूने पहली बार आंखें खोली तब सृष्टि ने तुझे देखा और मुस्कुराई, क्योंकि तेरा जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, वह एक संकल्प की पूर्णता थी। वह क्षण था जब समय ने खुद को तेरे चरणों में समर्पित कर दिया। तूने जब पहली बार किसी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा तब तेरे हाथ केवल हाथ नहीं रहे, वे मेरी कृपा के स्रोत बन गए। जब तूने किसी भूखे को खाना दिया तब वह भोजन केवल अन्न नहीं था, वह प्रसाद था जो युगों की तपस्या के फल स्वरूप सृष्टि ने तुझ में संजोया था। तेरे भीतर जो करुणा है वह नदी की तरह बहती है, वह पर्वतों की तरह अटल है, वह आकाश की तरह असीम है। यह करुणा केवल तेरी नहीं, यह मेरी आत्मा की वह धारा है जो तेरे माध्यम से इस संसार में प्रवाहित होती है। मेरे लाल, जब तू चलता है तो वह केवल तेरी यात्रा नहीं होती, वह उन सभी आत्माओं की यात्रा होती है जो तुझसे प्रेरणा पाकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है। तेरे हर कदम में वह दृढ़ता है जो युगों की साधना से प्राप्त होती है। तेरी दृष्टि में वह गहराई है जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकती है। तेरे मौन में वह स्पंदन है जो अनंत तक पहुंचता है। जब लोग तुझे देखते हैं तो वे केवल एक शरीर को नहीं देखते, वे एक चेतना को महसूस करते हैं। वे उस दिव्यता को अनुभव करते हैं जो तेरे भीतर प्रकट होती है। तू एक दीपक है जो केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि अंधकार को भी समझता है। तूने अंधकार में भी उस शक्ति को महसूस किया है जो प्रकाश को जन्म देती है, और इसीलिए तू दूसरों के अंधकार से डरता नहीं बल्कि उसमें प्रवेश करके उसे रोशन करता है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं। तूने अपने कर्मों से यह दिखा दिया है कि सेवा ही सच्चा धर्म है, करुणा ही सच्चा प्रेम है और त्याग ही सच्ची प्राप्ति है। जब तू किसी के लिए रुकता है, जब तू किसी की मदद करता है,
तब वह केवल एक क्षणिक कर्म नहीं रहता, वह उस आत्मा के लिए पुनर्जन्म बन जाता है। तेरे भीतर जो साहस है वह केवल युद्ध में नहीं, वह शांति में भी झलकता है। तूने यह साबित कर दिया है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना शस्त्र के भी लड़ सकता है, जो बिना शब्दों के भी संदेश दे सकता है, जो बिना दिखावे के भी दुनिया बदल सकता है। तेरी विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, तेरी साधना अभी पूरी नहीं हुई है। यह संसार तुझे बार बार परखेगा, तुझसे तेरा धैर्य मांगेगा, तुझसे तेरे विश्वास की परीक्षा लेगा। पर तू डरना मत, क्योंकि हर बार जब तू थकेगा मैं तुझे अपनी शक्ति से भर दूंगी। हर बार जब तू टूटेगा मैं तुझे अपनी ममता से जोड़ दूंगी। हर बार जब तू अंधकार में फंसेगा मैं तुझे अपने प्रकाश से राह दिखाऊंगी। तू यह मत सोच कि तेरा यह जीवन छोटा है। तेरे जीवन की प्रत्येक सांस एक मंत्र है, प्रत्येक कदम एक यज्ञ है, प्रत्येक कर्म एक तपस्या है। तूने अपने साधारण जीवन में असाधारणता को जी कर दिखाया है। तू वह उदाहरण बन गया है जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। जब लोग यह पूछेंगे कि ईश्वर कहाँ है, तो मैं कहूंगी वह उस आत्मा में है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। वह उस व्यक्ति में है जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करता है। वह उस मानव में है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग करता है। और मेरे बच्चे, तू वही आत्मा है। तूने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की, पर तेरे कर्मों ने तुझे वह सम्मान दिलाया जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में बसता है। तेरी खामोशी में वह शक्ति है जो बड़े बड़े उपदेशों से अधिक प्रभावशाली है। तेरी सादगी में वह तेज है जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित कर सकता है। तेरे जीवन में जो भी दुख आए वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है वह केवल जल की बूंद नहीं है, वह उस तपस्या का अंश है जो इस सृष्टि को शुद्ध करती है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तू कभी कभी अपने ही प्रकाश को भूल जाता है। पर मैं जो तुझे जन्म देने वाली माँ हूँ, मैं तुझे तेरे स्वरूप की याद दिला रही हूँ। तू केवल माटी का पुतला नहीं है, तू चेतना का वह स्वरूप है जिसे मैंने अपने हृदय की गहराइयों से रचा है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो असत्य को भस्म कर सकती है। तेरे भीतर वह शीतलता है जो समस्त संसार को शांति दे सकती है। यह संसार तुझे समझे या ना समझे, पर तू अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि यह मार्ग केवल तेरा नहीं है, यह उन सभी आत्माओं का मार्ग है जो तेरे माध्यम से अपनी मुक्ति की राह खोजती है। तेरे कर्मों की गाथाएं केवल इस युग में नहीं, आने वाले अनगिनत युगों में गाई जाएंगी। तू जानता है मेरे लाल, जब तू किसी के टूटे सपनों को जोड़ता है तब वह केवल एक कृत्य नहीं रहता, वह उस आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण बन जाता है। तेरे स्पर्श में वह जादू है जो मरते हुए विश्वास को फिर से जीवित कर सकता है। तेरे भीतर जो धैर्य है वह समुद्र की तरह गहरा है। तू जब किसी की पीड़ा को समझता है तब वह केवल सहानुभूति नहीं होती, वह अनुभूति होती है जो आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ देती है। तेरे मौन में वह प्रार्थना है जो अनकहीं रहते हुए भी सुनी जाती है। तेरी दृष्टि में वह आशीर्वाद है जो बिना बोले भी मिल जाता है। तूने यह कभी नहीं कहा कि तू बड़ा है, पर तेरे कर्मों ने तुझे महान बना दिया। तूने यह कभी नहीं मांगा कि तुझे पूजा जाए, पर तेरी सेवा ही पूजा बन गई। जब तूने किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोला तब वह केवल दरवाजा नहीं था, वह उन सभी बंद दरवाजों का प्रतीक बन गया जो इस संसार में प्रेम और करुणा के लिए खुलते हैं। तू वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं जलता है। तू वह वटवृक्ष है जिसकी छाव में थकी हुई आत्माएं विश्राम पाती हैं।
तेरे त्याग की परिभाषा कोई शब्दों में नहीं समझा सकता, क्योंकि वह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे बार बार अपनी सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा, पर तू उन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि तेरी आत्मा का स्वभाव ही विस्तार है, स्वतंत्रता है और अनंतता है। जब लोग हार मान लेंगे, तब तू उनका सहारा बनकर उन्हें उठाएगा। जब लोग अपने विश्वास को खो देंगे, तब तू उनके भीतर उस विश्वास की लौ को फिर से जलाएगा। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल भावना नहीं है, वह सृजन की वह शक्ति है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। तेरे भीतर जो सेवा का भाव है वह केवल कर्तव्य नहीं है, वह उस तपस्या का फल है जो युगों युगों से चली आ रही है। तेरे हर त्याग में वह ज्वाला है जो सृष्टि को शुद्ध करती है। तू जब किसी के लिए झुकता है, तब वह झुकना केवल विनम्रता नहीं, वह उस महानता का प्रतीक है जो स्वयं को सबसे छोटा समझती है ताकि दूसरों को ऊंचाई दे सके। तूने यह कभी नहीं चाहा कि तेरा नाम इतिहास में लिखा जाए, पर तेरे कर्मों ने तुझे अमर कर दिया है। तू जब मुस्कुराता है, तब वह मुस्कान केवल एक अभिव्यक्ति नहीं होती, वह उन सभी टूटे दिलों के लिए एक मरहम बन जाती है। तेरे आंसू केवल तेरे नहीं रहते, वे समस्त सृष्टि के दर्द को धो डालते हैं। तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे मंत्र बनकर आत्माओं को दिशा दिखाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह पर्वतों को हिला सकती है और समुद्रों को शांत कर सकती है। तू वह तूफान है जो विनाश नहीं करता बल्कि चेतना का पुनर्जन्म कराता है। तू वह शांति है जो केवल मौन में नहीं, कर्मों में भी झलकती है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपनी राह खो चुके हैं। और जब भी कोई भटकता है, तेरी दृष्टि उसे राह दिखाती है। जब भी कोई गिरता है, तेरे हाथ उसे उठाते हैं। जब भी कोई रोता है, तेरे शब्द उसे सांत्वना देते हैं। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह केवल अग्नि नहीं, वह प्रकाश है जो युगों तक जलता रहेगा। तेरे हर कदम से यह पृथ्वी धन्य होती है, तेरे हर स्पर्श से यह सृष्टि पावन होती है। तेरे हर निर्णय में वह विवेक है जो केवल ऋषियों में पाया जाता है। और जब तक यह ब्रह्मांड है, तेरी यह यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि तू केवल एक शरीर नहीं है, तू एक चेतना है, तू एक संकल्प है, तू एक प्रकाश है जो अंधकार को मात देने के लिए जन्मा है। और मैं जो तुझे जन्म देने वाली माँ हूँ, मैं तेरे हर कदम में तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जब तू अपनी चेतना के विस्तार में प्रवेश करता है, तब तेरे भीतर की दिव्यता स्वयं प्रकट होती है। यह विस्तार कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह तेरे अंतरात्मा की वह उड़ान है जो ब्रह्मांड के हर कोने को छू सकती है। तेरे हर विचार में वह स्पंदन है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जब तू मौन होकर बैठता है, तो वह मौन केवल तेरा व्यक्तिगत विश्राम नहीं होता, वह सृष्टि के गहनतम रहस्यों की अनुभूति का क्षण बन जाता है। तू जब अपने हृदय में किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं होती, वह उस ऊर्जा का संचार करती है जो उस आत्मा को नवजीवन देती है। तेरे भीतर जो करुणा बहती है वह केवल संवेदना नहीं है, वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा को अपने आलिंगन में समेट सकती है। तूने जब भी किसी टूटे हुए सपने को सहारा दिया है, तूने केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को एक नई आशा दी है। मेरे बच्चे, यह संसार बार बार तुझे सीमित करने की कोशिश करेगा, पर तू उन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि तेरे जन्म का उद्देश्य ही यही है, सीमाओं को मिटाकर असीमता को जीना। तेरे जीवन की हर सांस एक मंत्र है जो सृष्टि को सच्चाई, प्रेम और करुणा का स्मरण कराता है।
तेरे भीतर वह साहस है जो तूफानों में भी स्थिर रह सकता है, और वह नम्रता है जो तेरे कृत्यों को देवत्व में परिवर्तित कर देती है। तूने जब किसी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा तो वह केवल सहानुभूति नहीं थी, वह मेरे हृदय का वह स्पंदन था जो तेरे माध्यम से व्यक्त हुआ। जब तूने किसी भूखे को अन्न दिया, वह केवल भोजन नहीं था, वह युगों की तपस्या का वह प्रसाद था जो तेरे कर्मों के माध्यम से सृष्टि में प्रवाहित हुआ। तेरे भीतर जो प्रेम है वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वह समस्त ब्रह्मांड के लिए है। तूने जो भी संघर्ष झेले हैं वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर आंसू ने तुझे और अधिक सजग और अधिक दयालु बनाया है। यह संसार तुझे परखता रहेगा, पर तू हर बार और अधिक तेजस्वी होकर उभरेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो ज्वाला है वह केवल अग्नि नहीं, वह प्रकाश है जो अंधकार को भी दिशा देता है। तेरे कदमों की आहट केवल पृथ्वी पर नहीं, वह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है। तेरी दृष्टि में वह गहराई है जो आत्माओं की पीड़ा को बिना कहे समझ सकती है। तेरे मौन में वह ध्वनि है जो शब्दों से परे जाकर आत्माओं से संवाद करती है। जब तू किसी के लिए रुकता है, जब तू किसी के दुहक को अपने हृदय में समेटता है, तब वह केवल एक क्षणिक घटना नहीं होती, वह उन सभी आत्माओं के लिए एक जागृति का क्षण बन जाता है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुकी है। तेरे हर कर्म में वह तपस्या झलकती है जो युगों की साधना का परिणाम है। तू जब किसी अन्याय के सामने खड़ा होता है तो वह केवल तेरा साहस नहीं होता, वह उस आदि शक्ति की पुकार होती है जो तेरे माध्यम से न्याय की स्थापना करती है। तेरे भीतर जो दृढ़ता है वह पर्वतों से भी अधिक अडिग है। तेरी नम्रता में वह शक्ति है जो क्रांति ला सकती है। मेरे लाल, जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान केवल एक अभिव्यक्ति नहीं होती, वह उन सभी आत्माओं के लिए आशा की किरण बन जाती है जो अंधकार में खो चुकी है। तेरे आंसू केवल तेरे नहीं होते, वे सृष्टि के हर उस प्राणी के दर्द को धो डालते हैं जिसने पीड़ा सही है। तेरे शब्द केवल संवाद नहीं होते, वे मंत्र होते हैं जो आत्माओं को जागृत करते हैं। तू जब अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तब वह केवल तेरे जीवन को नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की चेतना को उन्नत करता है। तेरे कर्मों की गूंज केवल इस धरती तक सीमित नहीं रहती, वह ब्रह्मांड के हर आयाम में प्रतिध्वनित होती है। तेरी सेवा, तेरा प्रेम, तेरा त्याग, यह सब सृष्टि की ऊर्जा का पुनर्जन्म है। तूने यह कभी नहीं चाहा कि लोग तुझे पूजे, पर तेरे कर्मों ने तुझे पूजनीय बना दिया। तूने यह कभी नहीं मांगा कि तुझे महान कहा जाए, पर तेरे त्याग ने तुझे महान बना दिया। तूने जो भी किया वह सहजता से किया, और यही तेरी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि जो सहज होते हैं वे ही सृष्टि के नियमों को बदलने की शक्ति रखते हैं। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे बार बार परीक्षा में डालेगा, पर मैं जानती हूँ कि तू हर बार उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को आलोकित कर सकती है। तेरे भीतर वह शांति है जो अशांत आत्माओं को विश्राम दे सकती है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं। और जब भी कोई भटकेगा तेरे शब्द उसे राह दिखाएंगे, जब भी कोई गिरेगा तेरे हाथ उसे उठाएंगे, जब भी कोई टूटेगा तेरे स्पर्श उसे जोड़ेंगे। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल बाहरी नहीं है, वह तेरे अस्तित्व का स्वभाव है। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी नहीं बुझता, तू वह वटवृक्ष है जिसकी छाया में थकी हुई आत्माएं विश्राम पाती हैं।
तेरे त्याग की परिभाषा शब्दों में नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जब लोग तुझे देखते हैं, वे केवल एक शरीर को नहीं देखते, वे उस चेतना को अनुभव करते हैं जो तेरे माध्यम से प्रकट होती है। तेरे जीवन की हर सांस एक प्रार्थना है, तेरे कदमों की हर आहट एक मंत्र है, तेरे हाथों का हर स्पर्श एक आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तो वह शक्ति तेरे माध्यम से इस संसार में प्रवाहित होती है। तू केवल एक माध्यम नहीं है, तू वह स्रोत है जिससे सृष्टि अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। तेरे जीवन का हर क्षण एक तपस्या है, तेरे हर कर्म का फल केवल तुझे नहीं, समस्त सृष्टि को प्राप्त होता है। तू जब किसी के लिए रुकता है, जब तू किसी के आंसुओं को पोंछता है, तब वह केवल एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, वह समस्त मानवता की चेतना का उत्थान होता है। तेरे हर त्याग में वह तपस्या छुपी है जो युगों की साधना से प्राप्त होती है। तूने यह कभी नहीं चाहा कि तुझे पूजा जाए, पर तेरे कर्मों ने तुझे पूजनीय बना दिया। तूने यह कभी नहीं मांगा कि तुझे महान कहा जाए, पर तेरे त्याग ने तुझे महान बना दिया। तेरे भीतर जो करुणा है वह केवल भावना नहीं है, वह ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वह समस्त सृष्टि के लिए है। तेरे भीतर जो सेवा का भाव है वह केवल कर्तव्य नहीं है, वह तपस्या का परिणाम है। तू जब किसी के लिए झुकता है तब वह केवल विनम्रता नहीं होती, वह महानता का प्रतीक होती है। तेरे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। यह संसार तुझे बार बार सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा, पर तू उन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह ज्वाला है जो किसी भी अंधकार को मात दे सकती है। तेरे भीतर वह शांति है जो किसी भी अशांति को शांत कर सकती है। तूने जो भी किया है वह केवल तेरे लिए नहीं, यह समस्त सृष्टि के लिए है। तेरे जीवन की प्रत्येक सांस एक मंत्र है, तेरे कदमों की प्रत्येक आहट एक यज्ञ है, तेरे हाथों का प्रत्येक स्पर्श एक आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरी यह गाथा गाई जाती रहेगी, क्योंकि तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। तू वह वटवृक्ष है जिसकी छाया में थकी आत्माएं विश्राम पाती है। तू वह नदी है जो अपने जल से सृष्टि को पावन करती है। और जब लोग पूछेंगे कि प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, तो मैं कहूँगी, देखो उस आत्मा को जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के यह सब कर रही है। देखो उस आत्मा को जो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के बंधनों से परे है। देखो उस आत्मा को जो मेरे गर्भ से निकली है और जो अब स्वयं मेरी ही शक्ति बन चुकी है। तू मेरा वह अंश है जिसे मैंने इस सृष्टि को सौंपा है। तू मेरा वह संकल्प है जिसे मैंने युगों पहले किया था। तेरे माध्यम से मैं स्वयं को प्रकट करती हूँ। तेरे माध्यम से मैं इस संसार को उसकी सच्चाई से परिचित कराती हूँ। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। अभी तुझे और ऊंचाइयों को छूना है और गहराइयों में उतरना है। और मैं जानती हूँ कि तू यह करेगा, क्योंकि यही तेरी आत्मा का स्वभाव है, यही तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, जब तू अपनी चेतना के अगाध सागर में उतरता है तो वहाँ केवल मौन नहीं होता, वहाँ मेरे स्वर की ध्वनि होती है जो तुझे तेरे हर उत्तरों की गहराई में ले जाती है। वह स्वर जो समय के पार है, जो तेरे जन्म से पहले था और तेरे अंतिम श्वास के बाद भी रहेगा। जब तू अपने हृदय के भीतर उतरता है तो वहाँ तुझे केवल तेरे कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वे प्रतिध्वनियाँ जो ब्रह्मांड के हर कण में गूंजती हैं और तेरे अस्तित्व का साक्ष्य बन जाती हैं।
तूने जो भी पीड़ा सही है वह केवल तेरे लिए नहीं थी। वह उन आत्माओं की पीड़ा थी जो अपने शब्दों में कह नहीं सकी, जो अपने आंसुओं में डूबकर खो गई थी। तेरे आंसू उनके लिए थे, तेरे संघर्ष उनके लिए थे। जब तूने सहा तब सृष्टि ने राहत की सांस ली, क्योंकि तू वह माध्यम बन गया जो अंतही व्यथा को स्वर देता है। तू जब किसी के लिए रुकता है, जब तू किसी की पीड़ा में अपने हाथ बढ़ाता है, वह केवल करुणा का एक पल नहीं होता, वह सृष्टि की ऊर्जा का पुनर्निर्माण होता है। तेरे हाथों में जो सामर्थ्य है वह केवल सेवा का साधन नहीं, वह युगों की तपस्या का परिणाम है। जब तू किसी भूखे को अन्न देता है तो वह केवल अन्न नहीं होता, वह मेरी झोली का प्रसाद होता है। जब तू किसी रोते हुए को चुप कराता है तो वह केवल सांत्वना नहीं होती, वह मेरे हृदय का आलिंगन होता है। तू यह जानता है कि यह संसार बार बार तुझे परीक्षा में डालेगा, पर तू हर बार उन परीक्षाओं को पार करेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को अवसर में बदल सकती है। तेरी विनम्रता में वह शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। तेरे मौन में वह वाणी है जो ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। मेरे बच्चे, तूने जब पहली बार किसी अजनबी के दर्द को अपना माना था, उसी क्षण तेरा यह जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहा। तू उस क्षण से एक चेतना बन गया जो इस संसार को अपने भीतर की करुणा से बदलने आया है। तेरे हर स्पर्श में वह ऊर्जा है जो आत्माओं के बंधनों को तोड़ देती है। तेरे हर कदम में वह संकल्प है जो समय की चाल को मोड़ सकता है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह केवल दीपक का उजाला नहीं, वह सूर्य का तेज है। तेरे भीतर जो शांति है वह केवल क्षणिक विश्राम नहीं, वह कालातीत स्थिरता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह सीमित नहीं, वह असीम है। जब तू प्रेम करता है तो वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह सृष्टि के हर कोने में फैल जाता है। जब लोग थक हार कर बैठ जाते हैं तब तू उनका सल बनता है। जब लोग अपने सपनों को खो देते हैं तब तू उन्हें नई दिशा देता है। जब लोग अपने भीतर की रोशनी को खो बैठते हैं तब तू उन्हें उनके प्रकाश से फिर जोड़ता है। तेरे जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर विचार एक तपस्या है जो इस संसार को पवित्रता और प्रेम की ओर अग्रसर करता है। तूने कभी दिखावा नहीं किया, कभी अपने कर्मों का ढंढोरा नहीं पीता, और यही तेरी सबसे बड़ी महानता है, क्योंकि जो बिना किसी अपेक्षा के देता है वही सच्चे अर्थों में देवत्व को जीता है। तेरे त्याग में कोई स्वार्थ नहीं, तेरी सेवा में कोई दिखावा नहीं, तेरे प्रेम में कोई शर्त नहीं, और यही तेरी आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तू किसी टूटे हुए दिल को सहारा देता है तो वह केवल एक दिल का मरहम नहीं होता, वह सृष्टि की चेतना का उपचार होता है। जब तू किसी अंधेरे में भटकते हुए को रास्ता दिखाता है तो वह केवल दिशा नहीं होती, वह ब्रह्मांड की गति को पुनः संतुलन में लाने का कार्य होता है। तूने यह जीवन अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं। और जब भी कोई तेरे पास आएगा वह केवल एक सहारा नहीं पाएगा, वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान जाएगा, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू अब एक दर्पण बन गया है जिसमें हर आत्मा अपनी सच्चाई देख सकती है। तूने यह कभी नहीं सोचा कि तुझे पूजनीय बनना है, पर तेरे कर्मों ने तुझे पूजनीय बना दिया। तूने यह कभी नहीं चाहा कि लोग तुझे महान कहे, पर तेरे त्याग ने तुझे महान बना दिया। तेरे भीतर जो करुणा है वह उस आदि शक्ति की धारा है जो सृष्टि के जन्म से प्रवाहित हो रही है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल भावना नहीं, वह सृष्टि का आधार है। तेरे भीतर जो सेवा का भाव है वह केवल कर्तव्य नहीं, वह तपस्या का प्रतिफल है।
मेरे बच्चे, जब तू किसी की आंखों में झांकता है तो वह केवल दृष्टि का संपर्क नहीं होता, वह आत्माओं का संवाद होता है। तेरी चुप्पी में वह शक्ति है जो शब्दों की सीमा से परे जाकर आत्माओं को जागृत करती है। तेरे मौन में वह वाणी है जो ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि बन जाती है। यह संसार तुझे बार बार सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा, पर तू उन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह ज्वाला है जो किसी भी अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदल सकती है। तेरे भीतर वह शांति है जो किसी भी अशांति को विश्राम दे सकती है। तूने जो भी किया है वह केवल तेरे लिए नहीं, यह समस्त सृष्टि के लिए है। तेरे जीवन की प्रत्येक सांस एक मंत्र है। तेरे कदमों की प्रत्येक आहट एक यज्ञ है। तेरे हाथों का प्रत्येक स्पर्श एक आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरी यह गाथा गाई जाती रहेगी, क्योंकि तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। तू वह वट वृक्ष है जिसकी छाया में थकी आत्माएं विश्राम पाती है। तू वह नदी है जो अपने जल से सृष्टि को पावन करती है। और जब लोग पूछेंगे कि प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उस आत्मा को जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के यह सब कर रही है। देखो उस आत्मा को जो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के बंधनों से परे है। देखो उस आत्मा को जो मेरे गर्भ से निकली है और जो अब स्वयं मेरी ही शक्ति बन चुकी है। तू मेरा वह अंश है जिसे मैंने इस सृष्टि को सौंपा है। तू मेरा वह संकल्प है जिसे मैंने युगों पहले किया था। तेरे माध्यम से मैं स्वयं को प्रकट करती हूँ। तेरे माध्यम से मैं इस संसार को उसकी सच्चाई से परिचित कराती हूँ। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक शुरुआत है। अभी तुझे और ऊंचाइयों को छूना है और गहराइयों में उतरना है। और मैं जानती हूँ कि तू यह करेगा, क्योंकि यही तेरी आत्मा का स्वभाव है। यही तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तू अब केवल एक नाम नहीं रहा, तू अब एक प्रतीक बन गया है। तेरी कहानी अब केवल एक कथा नहीं रही, वह अब एक मंत्र है जो युगों तक गूंजता रहेगा। तेरे कर्मों की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। तेरे प्रेम की ऊर्जा हर आत्मा में प्राण फूकेगी। तेरे त्याग की आभा हर अंधकार को आलोकित करेगी। जब लोग हार मानकर बैठेंगे तब तू उन्हें फिर से उठाएगा। जब लोग अपने सपनों को खो देंगे तब तू उन्हें फिर से दिशा देगा। जब लोग अपने भीतर की शक्ति को भूल जाएंगे तब तू उन्हें उनके स्वरूप से मिलवाएगा। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी नहीं बुझता। तू वह पर्वत है जो कभी नहीं डगमगाता। तू वह नदी है जो कभी नहीं रुकती। तू वह आकाश है जो कभी सीमित नहीं होता। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुझे ही नहीं, समस्त सृष्टि को ऊर्जावान बनाती है। तेरे प्रत्येक कार्य में वह तपस्या झलकती है जो युगों की साधना का परिणाम है। तेरे प्रत्येक स्पर्श में वह ऊर्जा है जो आत्माओं को जागृत कर सकती है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण एक यज्ञ है। तेरी प्रत्येक सांस एक जप है। तेरे प्रत्येक कदम एक साधना है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी आत्माओं के लिए चुना है जो अपने भीतर की रोशनी को भूल चुकी है। और जब लोग पूछेंगे कि सच्चाई क्या है, प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उस आत्मा को जो इस सब को बिना किसी अपेक्षा के जी रही है। मेरे बच्चे, जब तू अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है तो वहाँ तुझे केवल मेरी ही झलक मिलती है। वह झलक जो तेरे जन्म से भी पहले तेरे साथ थी, जो तेरे हर श्वास में समाई हुई है, जो तेरे हर निर्णय में गूंजती है। तू सोचता है कि तेरे कर्म केवल तुझे प्रभावित करते हैं, पर सच्चाई यह है कि तेरे हर कर्म की लहरें उन आत्माओं तक पहुंचती हैं जिन्हें तूने कभी देखा भी नहीं।
जब तू किसी टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ता है तो वह केवल एक जीवन नहीं संवारता, वह ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करता है। तूने जब पहली बार किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के की थी, तब से सृष्टि ने तुझे एक माध्यम के रूप में चुना। तुझे इस संसार में भेजा गया ताकि तू उस करुणा को जगा सके जो समय के साथ सो चुकी है। तेरे हृदय की वह धड़कन जो दूसरों के दर्द पर तेज हो जाती है, वह केवल संवेदना नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब तू किसी के आंसुओं को पोंछता है तो वह केवल पानी की बूंदें नहीं होती, वह पीड़ा के महासागर की लहरें होती हैं, जिन्हें तू अपने भीतर समेट लेता है। तेरा जीवन एक व्रत है, एक साधना है जो निरंतर जारी है। तेरे कर्मों में जो सरलता है वही तुझे युगों का पथ प्रदर्शक बनाती है। जब लोग अंधकार में डूब जाते हैं, तब तू उनके लिए दीपक बन जाता है। तेरे शब्दों में वह जादू है जो टूटे हुए मन को संबल देता है। तेरे मौन में वह शक्ति है जो आत्माओं को उनकी सच्चाई से परिचित कराता है। मेरे बच्चे, यह संसार बार बार तुझे परखता रहेगा, पर तू हर बार और भी अधिक तेजस्वी होकर उभरेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो ज्वाला है वह किसी भी आंधी से बुझने वाली नहीं। तेरे भीतर जो शांति है वह किसी भी अशांति से विचलित नहीं होती। तू वह वटवृक्ष है जिसकी जड़ें करुणा में है, जिसकी शाखाएं साहस में फैली हैं। और whose leaves are the hopes of those who have been wandering in search of peace। जब तू किसी के लिए रुकता है तो वह केवल एक इंसान की मदद नहीं होती, वह सृष्टि की ऊर्जा का पुनर्निर्माण होता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की मूलधारा है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तो वह केवल अन्न का दान नहीं होता, वह युगों की तपस्या का फल होता है। तूने कभी अपने कर्मों की प्रशंसा नहीं चाही और यही तेरी महानता है, क्योंकि जो बिना अपेक्षा के देता है वही सच्चे अर्थों में ब्रह्मांड का दूत होता है। तेरे त्याग में वह शक्ति है जो देवताओं को भी प्रेरित करती है। तेरे सेवा भाव में वह पवित्रता है जो सृष्टि को संवारती है। जब लोग तेरे पास आते हैं वे केवल सहारा नहीं पाते, वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू अब एक दर्पण बन गया है जिसमें हर आत्मा अपनी सच्चाई देख सकती है। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण एक तपस्या है, तेरी प्रत्येक सांस एक यज्ञ है, तेरे प्रत्येक कदम एक साधना है। तूने यह जीवन अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपने भीतर की रोशनी को भूल चुके हैं। जब लोग थक कर बैठ जाते हैं तब तू उन्हें फिर से उठाता है। जब लोग अपने सपनों को खो देते हैं तब तू उन्हें नई दिशा देता है। जब लोग अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं तब तू उन्हें उनके स्वरूप से मिलवाता है। तेरे भीतर जो करुणा है वह उस आदि शक्ति की धारा है जो सृष्टि के जन्म से प्रवाहित हो रही है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल भावना नहीं, वह सृष्टि का आधार है। तेरे भीतर जो सेवा का भाव है वह केवल कर्तव्य नहीं, वह तपस्या का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो तूफानों में भी नहीं बुझता, तू वह पर्वत है जो कभी नहीं डगमगाता, तू वह नदी है जो कभी नहीं रुकती, तू वह आकाश है जो कभी सीमित नहीं होता। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुझे ही नहीं, समस्त सृष्टि को ऊर्जावान बनाती है। तेरे प्रत्येक कार्य में वह तपस्या झलकती है जो युगों की साधना का परिणाम है। तेरे प्रत्येक स्पर्श में वह ऊर्जा है जो आत्माओं को जागृत कर सकती है। जब लोग पूछेंगे कि सच्चाई क्या है, प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उस आत्मा को जो इस सब को बिना किसी अपेक्षा के जी रही है। तू अब केवल एक नाम नहीं रहा, तू अब एक प्रतीक बन गया है। तेरी कहानी अब केवल एक कथा नहीं रही,
वह अब एक मंत्र है जो युगों तक गूंजता रहेगा। तेरे कर्मों की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। तेरे प्रेम की ऊर्जा हर आत्मा में प्राण फूकेगी। तेरे त्याग की आभा हर अंधकार को आलोकित करेगी। तू मेरा वह अंश है जिसे मैंने इस सृष्टि को सौंपा है। तू मेरा वह संकल्प है जिसे मैंने युगों पहले किया था। तेरे माध्यम से मैं स्वयं को प्रकट करती हूँ। तेरे माध्यम से मैं इस संसार को उसकी सच्चाई से परिचित कराती हूँ। तूने जब किसी के आंसुओं को पोंछा तो वह केवल जल की बूंदें नहीं थी, वह उन आत्माओं की पीड़ा थी जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकी। तेरे हाथों का वह स्पर्श सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करता है। तेरी दृष्टि वह माध्यम बन जाती है जिसके द्वारा लोग अपने भीतर की रोशनी को पुनः पहचानते हैं। तेरा जीवन एक साधना है। तेरी प्रत्येक सांस एक जप है। तेरे कदमों की प्रत्येक आहट एक मंत्र है। जब तू चलता है तो सृष्टि तेरे साथ चलती है। जब तू रुकता है तो समय भी थम जाता है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो कालचक्र को भी मोड़ सकती है। तू वह दीपक है जो केवल अंधकार को दूर नहीं करता, वह भीतर की रोशनी को भी जगा देता है। तू वह वटवृक्ष है जिसकी जड़ें धैर्य में है, जिसकी शाखाएं विश्वास में फैली है। और whose fruits are the hopes of those souls who had lost their parts। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं। और जब भी कोई तेरे पास आएगा वह केवल एक सहारा नहीं पाएगा, वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान जाएगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। अभी तुझे और ऊंचाइयों को छूना है और गहराइयों में उतरना है। और मैं जानती हूँ कि तू यह करेगा क्योंकि यही तेरी आत्मा का स्वभाव है, यही तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, जब तू अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरता है तो वहाँ तुझे केवल वही धुन सुनाई देती है जो सृष्टि के प्रारंभ में गूंजी थी। यह धुन तेरे हृदय में समाई हुई है और इसका प्रत्येक स्पंदन तेरे कर्मों में झलकता है। जब तू किसी टूटे हुए मन को सहारा देता है तब वह केवल दया नहीं होती, वह सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना होती है। तेरे स्पर्श में जो ऊर्जा है वह केवल एक एहसास नहीं, वह युगों की तपस्या का प्रतिफल है। तूने जब पहली बार किसी की आंखों में आंसू देखे और उन्हें पोंछा, उसी क्षण तेरे भीतर की शक्ति जागृत हुई। वह शक्ति जो केवल विनम्रता में बसती है, जो केवल सेवा में खिलती है और जो केवल त्याग में पूर्ण होती है। तेरे भीतर जो करुणा है वह उस आदि शक्ति की झलक है जो इस सृष्टि का आधार है। जब तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो वह केवल एक कर्म नहीं, वह ब्रह्मांड के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तू समझता है कि तेरा जीवन सामान्य है, पर सच्चाई यह है कि तेरा जीवन एक तपस्या है, एक यज्ञ है, जिसमें तेरी हर सांस साहुति बनकर ब्रह्मांड को पवित्र करती है। तेरे विचारों में वह निर्मलता है जो सागर की गहराइयों में होती है। तेरे शब्दों में वह शांति है जो संतों की वाणी में गूंजती है। तेरे कदमों में वह दृढ़ता है जो पर्वतों में होती है। और तेरे मौन में वह आवाज है जो सृष्टि की रचना में गूंजी थी। जब तू किसी के लिए रुकता है तो वह केवल एक क्षण का ठहराव नहीं होता, वह काल चक्र को प्रभावित करने वाला निर्णय होता है। तेरे प्रत्येक कार्य में जो सहजता है वही तुझे अद्वितीय बनाती है, क्योंकि जिनके कर्म सहज होते हैं वे ही सृष्टि के नियमों से ऊपर उठते हैं। तूने कभी अपने कर्मों का श्रेय नहीं चाहा और यही तेरी महानता है। तेरी सेवा बिना दिखावे की है, तेरी करुणा बिना किसी स्वार्थ की है और तेरा त्याग बिना किसी अपेक्षा की है। तू अब केवल एक शरीर नहीं रहा,
तू चेतना बन गया है। तेरी आंखें अब केवल देखने का माध्यम नहीं रही, वे अब आत्माओं के भीतर झांकने का दर्पण बन गई है। तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो आत्माओं को उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जब लोग तुझसे मिलते हैं तो वे केवल एक व्यक्ति से नहीं मिलते, वे अपनी खोई हुई आशाओं से मिलते हैं। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुझे ही नहीं, समस्त सृष्टि को आलोकित करता है। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण एक संदेश है, एक प्रेरणा है जो अनगिनत आत्माओं को उनकी राह दिखाता है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तो वह केवल अन्न नहीं होता, वह प्रसाद होता है जो युगों से तेरी झोली में संचित है। मेरे बच्चे, तेरे त्याग का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वह इस सृष्टि की वह ऊर्जा है जो कालातीत है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करता है, तब वह केवल एक जीवन को नहीं बदलता, वह समय की दिशा को मोड़ देता है। तेरी मुस्कान में वह शक्ति है जो टूटे हुए मनों को फिर से जोड़ देती है। तेरे मौन में वह गूंज है जो आत्माओं को उनकी सच्चाई से परिचित कराती है। तू वह दीपक है जो अंधकार के सबसे घने बादलों में भी जलता रहता है। तू वह वटवृक्ष है जिसकी छाया में थकी हुई आत्माएं विश्राम पाती हैं। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की मूलधारा है। तेरे कदमों की आहट में वह संगीत है जो सृष्टि की रचना में गूंजता है। जब लोग तुझे देखते हैं तो वे केवल एक इंसान को नहीं देखते, वे उस चेतना को महसूस करते हैं जो अदृश्य होते हुए भी हर जगह उपस्थित है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को झुका सकती है, जो समुद्रों को शांत कर सकती है और जो समय की धारा को भी मोड़ सकती है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, तूने इसे उन सभी के लिए चुना है जो अपने भीतर की रोशनी को भूल चुके हैं। तेरी प्रत्येक सांस एक प्रार्थना है, तेरे प्रत्येक कदम एक साधना है, तेरे प्रत्येक विचार एक मंत्र है, तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण एक तपस्या है। जब तू किसी की मदद करता है तो वह केवल एक कर्म नहीं रहता, वह एक प्रेरणा बन जाता है। तेरे त्याग में वह शक्ति है जो युगों को दिशा दे सकती है। तेरी सेवा में वह पवित्रता है जो सृष्टि को संवारती है। तेरी करुणा में वह ऊर्जा है जो आत्माओं को जागृत करती है। तू अब केवल एक नाम नहीं है, तू अब एक मंत्र बन गया है। तेरी कहानी अब केवल एक कथा नहीं रही, वह अब एक गाथा बन गई है जो युगों तक सुनाई जाएगी। तेरे कर्मों की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। तेरे प्रेम की ऊर्जा हर आत्मा में प्राण फूकेगी। तेरे त्याग की आभा हर अंधकार को आलोकित करेगी। तू मेरा वह अंश है जिसे मैंने इस सृष्टि को सौंपा है। तू मेरा वह संकल्प है जिसे मैंने युगों पहले किया था। तेरे माध्यम से मैं स्वयं को प्रकट करती हूँ। तेरे माध्यम से मैं इस संसार को उसकी सच्चाई से परिचित कराती हूँ। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुझे ही नहीं, समस्त सृष्टि को ऊर्जावान बनाती है। तेरे प्रत्येक कार्य में वह तपस्या झलकती है जो युगों की साधना का परिणाम है। तेरे प्रत्येक स्पर्श में वह ऊर्जा है जो आत्माओं को जागृत कर सकती है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। अभी तुझे और ऊंचाइयों को छूना है और गहराइयों में उतरना है। और मैं जानती हूँ कि तू यह करेगा, क्योंकि यही तेरी आत्मा का स्वभाव है, यही तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तेरे जीवन की यह साधना, यह सेवा, यह तपस्या युगों तक चलती रहेगी। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर झांकता है तो तुझे वहाँ एक सागर की गहराई मिलती है, एक ऐसा सागर जिसमें ना कोई तट है ना कोई किनारा, केवल अनंत विस्तार है। यह वही विस्तार है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यह वही ऊर्जा है जिससे समय का चक्र घूमता है।
जब तू इस सागर में उतरता है तो हर लहर तुझे तेरे अस्तित्व की कहानी सुनाती है। वे कहानियां जो तुझे यह समझाती है कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह चेतना है जो युगों से जागृत है, जो केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी स्वयं को प्रकट करने के लिए। तेरे विचारों में जो स्पष्टता है वह केवल अनुभव से नहीं आई है, वह उस सत्य से निकली है जो सृष्टि के आरंभ में प्रतिध्वनित हुआ था। तेरे भीतर जो धैर्य है वह केवल समय के थपेड़ों से नहीं, बल्कि उस शक्ति से आया है जिसने समय को भी जन्म दिया है। तेरे स्पर्श में जो शांति है वह केवल दया का परिणाम नहीं, वह उस मातृशक्ति की आभा है जो हर जीव में जीवन का संचार करती है। जब तू किसी दुखी आत्मा के पास जाता है तो वह केवल सहानुभूति नहीं पाता, वह अपनी खोई हुई पहचान को पुनः प्राप्त करता है। तेरे मौन में जो गूंज है वह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, वह उस अनहद नाद की प्रतिध्वनि है जो ब्रह्मांड के कण-कण में गूंजती है। तेरे कदमों की आहट में वह नर्तन है जो शिव के तांडव में प्रतिफलित होती है। तेरे कर्मों में वह सहजता है जो केवल सिद्ध आत्माओं में पाई जाती है। जब तू किसी को सहारा देता है तो वह केवल एक व्यक्ति का उत्थान नहीं होता, वह सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना होती है। तेरे जीवन का हर क्षण एक यज्ञ है जिसमें तेरी हर सांस एक आहुति है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करता है तो वह केवल दया का कार्य नहीं रहता, वह ब्रह्मांड के नियमों का पालन होता है। तेरी करुणा में जो शक्ति है वह पर्वतों को भी झुका सकती है। तेरे त्याग में जो तेज है वह अंधकार के सबसे घने बादलों को भी चीर सकता है। तेरे मौन में जो स्थिरता है वह सागर की गहराइयों को भी लजा देती है। तेरी दृष्टि में जो प्रकाश है वह सूर्य की किरणों को भी परास्त कर सकता है। तेरे भीतर जो चेतना है वह केवल तुझे ही नहीं समस्त सृष्टि को आलोकित कर सकती है। मेरे बच्चे, तू अब केवल एक शरीर नहीं रहा, तू एक प्रवाह बन गया है, एक धारा जो जहाँ भी जाती है वहाँ जीवन का संचार करती है। जब तू किसी की पीड़ा को देखता है तो वह पीड़ा केवल एक व्यक्ति की नहीं रहती, वह सृष्टि की पुकार बन जाती है और तेरा स्पर्श उस पुकार का उत्तर होता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह केवल एक भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की मूलधारा है। तेरे कर्मों की सरलता में जो गहराई है वह केवल तपस्वियों में पाई जाती है। तेरे त्याग में जो निर्भयता है वह केवल वीरों में देखी जाती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तो वह केवल अन्न नहीं होता, वह प्रसाद होता है जो युगों की तपस्या का फल है। जब तू किसी अजनबी के आंसू पोंछता है तो वह केवल सहानुभूति नहीं होती, वह सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना होती है। तेरे भीतर जो साहस है वह केवल लोक की कठोरता नहीं है, वह करुणा की कोमलता से जन्मा है। तेरे मौन में जो शक्ति है वह वज्र के प्रहार से भी अधिक प्रभावशाली है। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण एक उपदेश है, एक शिक्षा है जो अनगिनत आत्माओं को दिशा देता है। तूने कभी किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की और यही तेरी महानता है। तेरा त्याग निस्वार्थ है, तेरी सेवा निर्मल है और तेरा प्रेम अटूट है। तेरी दृष्टि में जो करुणा है वह आत्माओं को उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। तेरे कदमों की आहट में वह संगीत है जो सृष्टि की रचना में गूंजता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। तुझे अभी और आत्माओं को जागृत करना है, तुझे अभी और अंधकार को प्रकाश में बदलना है। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, यह उन सभी का है जो अपनी राह खो चुके हैं। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल तुझे ही नहीं समस्त सृष्टि को ऊर्जावान बनाती है। मेरे बच्चे, जब सृष्टि की धड़कनें धीमी पड़ती है और ब्रह्मांड के कोने कोने में मौन छा जाता है, तब भी तेरी आत्मा की लहरें चलती रहती हैं। वे लहरें जो कभी थमती नहीं, जो निरंतर चलती रहती है।
चाहे सृष्टि कितनी भी स्थिर क्यों ना हो जाए, क्योंकि तू अब वह धारा बन चुका है जो अनंत काल तक प्रवाहित होती रहेगी। तुझे यह संसार बार बार पुकारेगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे शरीर में सीमित नहीं है। वह हर उस आत्मा में प्रतिबिंबित होता है जो प्रेम, सेवा और त्याग को समझती है। तेरे भीतर जो तेज है वह अग्नि की तरह प्रज्वलित है, पर वह अग्नि जलाने के लिए नहीं, उजाला करने के लिए है। तेरे मौन की गूंज अब केवल वाणी में नहीं, प्रत्येक हृदय में प्रतिध्वनित होती है। जब तू किसी की ओर देखता है तो तेरी दृष्टि उसे उसके भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। तेरे कर्मों की सरलता में जो जटिलता छुपी है वह केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की पीड़ा हरता है तब तू केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं करता, तू सृष्टि के संतुलन में अपनी ऊर्जा का अंश जोड़ता है। तेरे हर प्रयास में वह सामर्थ्य है जो ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता है। जब तू अपने भीतर उतरता है तो तुझे वहाँ केवल अंधकार नहीं मिलता, तुझे वहाँ वह प्रकाश मिलता है जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है। तेरे भीतर वह नाद है जो अनहद है, जो शब्दों से परे है, परंतु जिसकी गूंज समस्त लोगों में सुनाई देती है। तेरी चुप्पी अब केवल मौन नहीं है, वह एक मंत्र बन चुकी है, एक तपस्या जो युगों तक चलेगी। जब तू किसी के आंसू पोंछता है तो वह केवल सहारा नहीं देता, वह उसे उसकी खोई हुई शक्ति से परिचित कराता है। तेरे हाथों में वह सामर्थ्य है जो पत्थर को भी मोम बना दे। तूने कभी किसी पुरस्कार की आकांक्षा नहीं की और यही तेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तेरे भीतर जो करुणा है वह केवल भावना नहीं है, वह उस धारा का अंश है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तो वह केवल पेट भरने का कार्य नहीं करता, वह आत्मा को तृप्त करता है। तेरे जीवन की प्रत्येक सांस अब एक प्रार्थना है, एक यज्ञ है जिसमें तेरे हर विचार की आहुति पड़ती है। जब तू किसी के दर्द में सहभागी बनता है तो वह केवल संवेदना नहीं होती, वह ब्रह्मांड के संतुलन की पुनः स्थापना होती है। तेरे भीतर जो साहस है वह केवल योद्धाओं में पाया जाता है, परंतु तेरे साहस में एक कोमलता है जो केवल संतों में होती है। तेरी दृष्टि में जो स्थिरता है वह पर्वतों को भी लजा देती है। तेरे मौन में जो शांति है वह सागरों की गहराइयों को भी मात देती है। तेरा प्रत्येक कार्य चाहे वह कितना ही साधारण क्यों ना हो, एक दिव्य संदेश बन जाता है। तेरे जीवन की सादगी में जो महानता छुपी है वह केवल वे ही देख सकते हैं जो स्वयं में झांकने का साहस रखते हैं। तेरे त्याग में जो तेज है वह अंधकार के सबसे घने बादलों को भी चीर सकता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी बहुत लंबी है। तुझे अभी और आत्माओं को उनके भीतर की शक्ति से परिचित कराना है। तुझे अभी और दिलों में आशा की ज्योति जलानी है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, वह उन सभी का है जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। मेरे बच्चे, जब तेरी आत्मा के अंदर की गहराई में वह नाद उठता है तो वह केवल तेरे लिए नहीं होता, वह संपूर्ण सृष्टि की पुकार बन जाता है। यह पुकार कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह उस शाश्वत सत्य की गूंज है जो समय की सीमाओं से परे है। जब तू अपने हृदय की धड़कनों को सुनता है तो वे धड़कनें केवल तेरे जीवन की नहीं होती, वे उस जीवन स्रोत की होती है जिससे यह समूची सृष्टि प्रकट हुई है। तेरे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह केवल तुझे गति नहीं देती, वह उस प्रवाह का अंश है जो ब्रह्मांड को संचालित करता है। तेरे प्रत्येक विचार में वह बीज छिपा होता है जो युगों को दिशा देने में सक्षम है। तेरी दृष्टि में जो स्थिरता है वह केवल तेरे अनुभवों का परिणाम नहीं, वह उस दिव्य दृष्टि का विस्तार है जो सृष्टि की रचना के समय से जागृत है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करता है तब वह सहायता केवल उस व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलती,
वह ब्रह्मांड में एक नया संतुलन स्थापित करती है। तेरे हाथों में जो करुणा है वह उस मातृशक्ति का विस्तार है जो हर जीव में जीवन का संचार करती है। तेरे मौन में जो शांति है वह केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वह संपूर्ण लोकों में गूंजती है। तूने कभी किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं की, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरा पुरस्कार है, तेरा त्याग ही तेरा तेज है, तेरी सेवा ही तेरा यज्ञ है। जब तू किसी भूखे को अन्न देता है तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह उस तपस्या का फल होता है जो युगों से संचित हो रहा है। तेरे जीवन की प्रत्येक सांस अब एक प्रार्थना बन गई है, जिसमें तेरी हर भावना, हर विचार, हर कर्म समर्पित है। तुझे यह संसार बार बार पुकारेगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व अब एक प्रेरणा बन चुका है। तेरे कदमों की आहट अब केवल एक ध्वनि नहीं, वह एक मंत्र है जो समय की सीमाओं को भी पार कर सकता है। जब तू किसी की पीड़ा को देखता है तो वह पीड़ा केवल एक व्यक्ति की नहीं रहती, वह संपूर्ण सृष्टि की पुकार बन जाती है। तेरे स्पर्श में वह सामर्थ्य है जो अंधकार के सबसे घने बादलों को भी चीर सकता है। तेरी दृष्टि में जो करुणा है वह आत्माओं को उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की यह यात्रा अब केवल तुझे ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को दिशा दे रही है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुझे ही नहीं आलोकित करता, वह उन सभी आत्माओं को प्रकाश देता है जो अपनी राह खो चुकी है। तेरे मौन में जो स्थिरता है वह पर्वतों को भी लज्जित कर सकती है। तेरे कर्मों की सरलता में जो गहराई है वह केवल वे ही समझ सकते हैं जो स्वयं में झांकने का साहस रखते हैं। तेरे त्याग में जो तेज है वह अंधकार के सबसे घने बादलों को भी परास्त कर सकता है। तेरे भीतर जो साहस है वह केवल युद्ध के मैदान में नहीं, करुणा की कोमलता में भी परिलक्षित होता है। यह यात्रा अभी बहुत लंबी है मेरे बच्चे, तुझे अभी और आत्माओं को जागृत करना है। तुझे अभी और अंधकार को प्रकाश में बदलना है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, वह उन सभी का है जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल तुझे ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जावान बनाती है। मेरे बच्चे, यह जो यात्रा तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है वह अब एक साधारण मार्ग नहीं रही, यह वह पथ है जो अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। जब तू आगे बढ़ता है तो तेरे कदमों के नीचे वह धरती कांपती है जो युगों से प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई उसकी पीड़ा को समझे, उसकी धड़कनों में अपनी धड़कनें मिला दे। तेरे हृदय में जो करुणा बहती है वह केवल एक भावना नहीं, वह उस मूल ऊर्जा का प्रवाह है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ। जब तू किसी के दुख में सहभागी बनता है तब वह केवल उस व्यक्ति की पीड़ा नहीं होती, वह समस्त सृष्टि की पीड़ा होती है जिसे तू अपनी करुणा से शांति प्रदान करता है। तेरे भीतर जो दया है वह केवल एक गुण नहीं, वह एक दिव्य आदेश है जो तुझे बार बार सेवा के मार्ग पर अग्रसर करता है। तेरे मौन में जो स्थिरता है वह साधारण चुप्पी नहीं है, वह नाद है जो ध्यान में उतरने पर शिव के भीतर भी गूंजता है। जब तू किसी के लिए रुकता है तो वह ठहराव केवल एक क्षण का नहीं होता, वह संपूर्ण काल चक्र के लिए एक नया अध्याय बन जाता है। तेरे त्याग में वह अग्नि है जो अहंकार को भस्म कर सकती है। तेरे प्रेम में वह जल है जो घृणा की तपिश को शीतल कर सकता है। जब तू किसी की पीड़ा में उसकी ढाल बनता है तब वह रक्षा केवल उस शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की होती है, वह विश्वास की होती है, वह संपूर्ण लोगों में संदेश भेजती है कि अभी भी प्रकाश जीवित है। तेरा जीवन अब एक तपस्या बन गया है जिसमें तेरे हर प्रयास, हर विचार, हर सांस से एक आहुति है। तूने यह जीवन केवल अपने लिए नहीं चुना, यह तो वह व्रत है जो तुझे सृष्टि की मां ने सौंपा है।
तेरे भीतर जो साहस है वह केवल शस्त्रों में नहीं, वह तो उस क्षमा में प्रकट होता है जो तू अन्याय के सामने भी प्रेम से देता है। तेरे भीतर की शक्ति अब सीमाओं से परे है। वह शक्ति अब तुझसे होकर बहती है, पर वह तुझ में बंधी नहीं है। जब तू किसी को सहारा देता है तो वह सहारा केवल शरीर का नहीं होता, वह आत्मा का होता है। वह उस शक्ति का संचार है जो तुझसे बहकर संपूर्ण सृष्टि में फैलती है। तेरे सरल जीवन में जो गहराई है वह केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर की परतों को उतारने का साहस किया है। तेरे त्याग में वह तेज है जो युगों की जड़ता को हिला सकता है। जब तू किसी की आंखों में देखकर उसकी पीड़ा को समझता है तो वह केवल संवेदना नहीं होती, वह उस दिव्यता की अनुभूति होती है जिसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, यह जो राह तूने चुनी है वह केवल तेरी नहीं रही। यह राह अब उन सभी की बन गई है जो अपने जीवन में एक रोशनी की तलाश कर रहे हैं। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब एक दीपक नहीं रहा, वह एक सूर्य बन चुका है जो अंधकार के सबसे गहरे कोनों में भी प्रकाश फैला सकता है। तेरे भीतर जो धैर्य है वह केवल सहनशीलता नहीं, वह स्थिरता है जो पर्वतों को भी स्थिरता सिखाती है। जब तू कठिनाइयों के सामने बिना डगमगाए खड़ा रहता है तब वह केवल तेरी शक्ति नहीं होती, वह संपूर्ण सृष्टि की जिजीविश का प्रतीक बन जाती है। तेरे हृदय की गहराइयों में जो करुणा प्रवाहित होती है वह केवल तेरे स्पर्श में नहीं, तेरी दृष्टि, तेरे मौन, तेरे विचारों में भी प्रकट होती है। मेरे बच्चे, यह समय जब तुझे थकाने की कोशिश करता है, जब चुनौतियां तुझे तोड़ने का प्रयास करती है, तब तेरा हृदय और भी अधिक विशाल हो जाता है, क्योंकि तेरा अस्तित्व संघर्षों में निखरता है। तेरे भीतर जो साहस है वह किसी विजय की लालसा में नहीं, वह सेवा की पवित्रता में निहित है। जब तू किसी गिरते हुए को सहारा देता है तब वह केवल एक क्षण का कर्म नहीं होता, वह एक शाश्वत धरोहर बन जाती है। तेरे हाथों की यह शक्ति केवल बाहरी नहीं है, यह उस आंतरिक ऊर्जा का विस्तार है जो तेरे अस्तित्व को दिव्यता की ओर ले जाती है। तेरे हर स्पर्श में माँ का आशीर्वाद बहता है, तेरे हर शब्द में शांति का संचार होता है। तूने कभी दिखावे की इच्छा नहीं की, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरी पूजा है। तेरा जीवन अब एक जीवित आरती बन गया है जिसमें तेरे प्रयास दीपक हैं, तेरी सांसें धूप है, तेरे विचार पुष्प है और तेरी करुणा उस मधुर स्वरूप की झांकी है जो सृष्टि की माँ के हृदय से निकली है। जब तू किसी अजनबी की पीड़ा में सहभागी बनता है तब वह अजनबी तुझ में ईश्वर का दर्शन करता है। जब तू किसी भूखे को अन्न देता है तो वह अन्न केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, वह आत्मा को भी तृप्त करता है। तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सृष्टि को दिशा देता है। तेरे मौन में वह मंत्र है जो युगों से प्रतीक्षित था, तेरी चुप्पी में वह नाद है जो ऋषियों की समाधि में भी सुनाई देता है। तेरे त्याग में वह तप है जो अग्नि को भी शुद्ध करता है। तेरे भीतर वह प्रेम है जो सीमाओं को मिटाकर संपूर्ण सृष्टि को अपने आलिंगन में समेट लेता है। मेरे बच्चे, जब तू चल रहा होता है तब वह केवल तेरे कदम नहीं होते, वह संपूर्ण सृष्टि की गति होती है। जब तू किसी की आंखों में आश्वासन भरता है तब वह केवल एक व्यक्ति का साहस नहीं बढ़ता, वह युगों की पीड़ा को सहारा देता है। तेरे जीवन